रामायण वैसे तो विशाल ग्रंथ है, महाभारत जितना विशाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इतिहास कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, तो विशालता तो इसकी है। पश्चिम के किसी भी महाकाव्य से तो कई गुना बड़ा है ही। तो मैं आरंभ करूंगा इसका ताड़का वध से, क्योंकि जो एजेंडा पॉइंट्स आते हैं रामायण के विरोध में, उसमें ताड़का वध भी जो है एक वो प्रधान है। तो ये जो ताड़का वध की घटना है, इसको हमारे वोक एजेंडा के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा व्याख्यापित करें। जी नमस्ते संजय जी, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे मिलकर बात कर कर। तो जय श्री राम आपको और सभी दर्शकों को। ताड़का वध का जो इंसिडेंट है वो एजेंडा के तौर पे लोग बोलते हैं, वो तो एक चीज़ है, पर श्री राम के जीवन में भी इस प्रसंग का बहुत बड़ा महत्व रहा है। और कहीं ना कहीं श्री राम जो राम राज्य की हम बात करते हैं कि वो इतने अच्छे राजा थे, वो राजा थे, उनका राजधर्म जैसे वो जीते थे, उसके पीछे भी ये प्रसंग बहुत मायने रखता है। तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि एग्जैक्टली वाल्मीकि रामायण अनुसार इसमें क्या है। तो जब श्री राम की आयु अराउंड 16 वर्ष की थी, तब विश्वामित्र जी दशरथ जी के अयोध्या के सभा में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका पुत्र चाहिए, मेरा जो यज्ञ है सिद्धाश्रम में, मैं कुछ संकल्प कर रहा हूँ उसको, तो मेरे यज्ञ के रक्षण के लिए मैं आपके पुत्र राम को लेकर जाना चाहता हूँ। तो पहले तो दशरथ नहीं मानते, उनको डर लग रहा है कि इतना छोटा उनका पुत्र है, वो कैसे ही राक्षसों के साथ लड़ाई करेगा। पर फिर वशिष्ठ जी समझाते हैं और फिर वो जाने देते हैं। तो वो जब अयोध्या से सिद्धाश्रम जो उनका प्रवास है, तब बहुत अलग अलग जगहों पर वो रुके हैं। एक बार जब वो गंगा पार कर कर उतरते हैं तो एक बहुत ही घना जंगल उनको दिखाई देता है। और ये जो घना जंगल है, वहाँ पर बहुत ऐसे डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, कोई भी मनुष्य जीवित वहाँ पर हो ऐसा लग नहीं रहा है। तो एकदम बहुत घना जंगल, डरावने प्राणी, ऐसा सब भयंकर सा वो वहाँ का वातावरण हो चुका है। तो तब श्री राम पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो गया है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये यहाँ पर हमेशा से जंगल था ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 राज्य हुआ करते थे और ये एकदम चहल पहल वाले समृद्ध राज्य थे, जिसे ताड़का नाम की जो एक राक्षसी है उसने उनका विध्वंस कर दिया। और आज ऐसी हालत है कि कोई यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता, कोई मनुष्य यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसे समृद्ध राज्यों को उसने पूर्णतः तबाह कर दिया था। और जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक किसी भी मनुष्य को यहाँ आना भी संभव नहीं है। तो ऐसा ये जंगल है और ऐसा इसका अत्याचार है ताड़का का सब पर। तो तुम्हें आज ताड़का को मारना है। तो जैसे लोग आज की बात करते हैं कि भाई स्त्री ताड़का को मार दिया वगैरह, तो वो बात एक्चुअली श्री राम के भी मन में है, क्योंकि हमारे में तो स्त्री को मार नहीं सकते ना, अघन्य कहते हैं उनको। तो वो कहते हैं कि अरे मैं स्त्री का वध कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि स्त्री को तो नहीं मारना चाहिए, हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं, तो ऐसे कैसे मैं उनको मारूँ। तो विश्वामित्र जी तब उन्हें एक ऐसा पाठ देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं जो श्री राम ने जिंदगी भर, उनके जीवन भर याद रखा है और अपने प्रत्येक कार्य में उसे निभाया है। तो वो कहते हैं कि नहीं स्त्री वधे कृते घृणा कार्या नरोत्तमा, कि ये जो स्त्री का वध है उसमें तुम्हें कहीं पर भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है और नहीं करना है ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? चातुर्वर्ण हितार्थाय, कि आप राजा हो और आपके जो लोग हैं चतुर्वर्ण, सारे आपकी जो प्रजा है, उनके हित के लिए आपको काम करना है और अपने हित के लिए अगर स्त्रीवध करना है तो भी उसमें दया मत करो। फिर वो कहते हैं नृशसम वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकम वा सदोषम वा कर्तव्यम रक्षता सताम। कार्य जो आपको करना है एज ए राजा आपको जो कार्य करना है वो अच्छा है बुरा है, उससे पाप लगेगा पुण्य लगेगा, ये सब आपको नहीं करना है। आपको केवल एक ही बात सोचनी है, प्रजा रक्षण, आपके प्रजा का रक्षण, आपके प्रजा के भले के लिए अगर वो कार्य है तो उसे आपको करना है। और प्रजा में वो किसी एक वर्ण की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सभी का, जितने समाज हैं, जितने कम्युनिटीज है, सबके रक्षण के लिए जो करना है वो करना है। वो फिर आगे कहते हैं राज्य भार नियुक्ता नाम एषः धर्म सनातनः, सनातन धर्म ही ये है कि राज्यभार, जो राजा हैं उनका सनातन धर्म ही ये है, उनका राज धर्म ही ये है कि प्रजा रक्षण के लिए जो भी करना हो वो करना है। और इसलिए वर्ड में कहते हैं अधर्म्याम जहि काकुस्थ धर्मो ही अस्याम न विद्यते, कि काकुस्थ हे राम, इसीलिए इस अधर्मी जो ये स्त्री है
इसमें तुम स्त्री मत देखो, इसका अधर्म देखो जिसने सबको इस तरीके से तबाह कर दिया है, और इसका हनन करो, क्योंकि इसमें धर्म लेश मात्र भी नहीं है। ये राजा का कर्तव्य ही यही है कि प्रजा की रक्षण के लिए जहाँ अधर्म हो रहा है उसको पूर्ण तरीके से उससे लोगों को बचाना है, और उस अधर्म का निराकरण करके धर्म की स्थापना करनी है। यही राजधर्म है। और ये राजधर्म का पाठ विश्वामित्र जी ने श्री राम को दिया, और श्री राम ने नित्य उसे निभाया। तो इस प्रसंग को अगेन वही ना, आइडेंटिटी, स्त्री पुरुष, लोअर कास्ट हायर कास्ट, ट्राइबल, इससे देखने की आवश्यकता नहीं है। ये वो ताड़का को इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि वो ट्राइबल है, वो ताड़का को इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि उनको स्त्री से द्वेष है, नहीं, वो तो उल्टा उनके मन में भी है कि मैं स्त्री को कैसे मारूं। पर पॉइंट इज उसका कृत्य कैसा था, ताड़का का कृत्य कैसा था। अगर उसने स्त्री होते हुए भी ऐसा जघन कार्य किया है कि दुनिया भर का नुकसान हो रहा है, तो वो तो अधर्म है ना, और उसको तो जो राजा है उसको दंड देना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से इस प्रसंग को देखना चाहिए।